मुझे लग रहा है कि देखो, छात्रों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए भारत सरकार कोई भी निर्णय करती है, और हमने पूरी तरह से केंद्र सरकार का जो यह निर्णय है, शिक्षा मंत्रालय का विशेष करके जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से जो प्राय पिछले वर्षों से जो हम नीट का मेडिकल में जाने वाले चिकित्सक बनने वाले लोगों का परीक्षा लेते हैं, और जी का जो इंजीनियरिंग में प्रवेश करने वाले, ऐसे अखिल भारतीय स्तर पर ये प्रतियोगिता परीक्षा होती है, ताकि उस परीक्षा में जब सफल होंगे तो निश्चित रूप से उनको अच्छे डॉक्टर और अच्छे इंजीनियर बनने का मौका मिलेगा। और अगर एक साल के लिए हम उसको रोक देते हैं तो निश्चित रूप से उनका भविष्य अंधकार रहेगा। एक साल मामूली बात नहीं होता है, और इसलिए ये ठीक है कि कोरोना के कालखंड में वैश्विक महामारी है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जान है तो जहान है की बात कहा है। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बाद में अनलॉक करके और एक बहुत बड़ा पैकेज भी देश को दिया, 20 लाख करोड़ की पैकेज आत्मनिर्भर भारत बनाने का। मुझे लगता है कि आज छात्रों को अपने आत्मविश्वास को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और इसमें कहीं दो मत नहीं कि उनका सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से जो उनके सेंटर्स होंगे वहाँ भी 2 गज की दूरी बनी रहे आपस में, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। और जो सेंटर उन्होंने अपने घर के निकट का दिया है वो सेंटर भी बन रहे हैं। तो हर प्रकार की व्यवस्था, ताकि छात्रों को किसी प्रकार से कोरोना बीमारी से वो संक्रमित ना हो जाएं, इसकी पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है। और मुझे लगता है कि इसमें विपक्ष जो हाय तौबा की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है विपक्ष को छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए उनको निश्चित रूप से चिंता करना चाहिए। चूँकि कोई मुद्दा नहीं है तो इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, और यह मुद्दा पूरे तरह से छात्रों के हित में है। छात्रों के हित के साथ खिलवाड़ करना किसी का भी कोई राज धर्म नहीं होता, और हम राजनीतिक दल के लोगों से भी आग्रह करेंगे कि इस प्रकार के मुद्दे को अनावश्यक तूल देने की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पूरी तरह से देश का भी भविष्य है। और हमने कोरोना के कालखंड में जब समाज को लेकर चलते हैं, क्या आज हम दफ्तर नहीं आते हैं? क्या आज हम दफ्तर भी आते हैं? भले ही उपस्थिति में हम थोड़ा सा अपने दफ्तरों में संख्या कम करते हैं कि सप्ताह में 2 आएंगे 2 नहीं आएंगे, इस प्रकार की व्यवस्था तो हम कर रहे हैं प्राइवेट संस्थान में भी और सरकारी संस्थानों में भी। जहां लॉकडाउन है वहां भी लोग नियमित काम किसी न किसी प्रकार से बाधित ना हो, सरकारी काम उसको भी बखूबी कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के संक्रमण का ख्याल रखते हुए, सावधानी बरतते हुए। और मुझे लगता है कि हम सब प्रकार से, हमारे जो छात्र हैं वो देश के कर्णधार हैं, देश के भावी कर्णधार होने के नाते उनके उज्जवल भविष्य की चिंता हमारी सरकार कर रही है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये छात्र जो कल हो के डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर बनेंगे। और आप जानते हैं कि उसकी कमी भी है, डॉक्टरों की बहुत बड़ी कमी है। गांव-गांव में हमें डॉक्टर भी भेजना है। WHO के मापदंड के अनुसार से एलोपैथ के डॉक्टरों की कमी है देश में। तो इस बात को देखते हुए 1 साल ब्रेक लगाने का मतलब है कि हमारा हजारों डॉक्टर हम 1 साल नहीं बना पाएंगे। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि इसमें छात्र भी, और मैं छात्रों से अपील करना चाहूँगा कि ये उनके हित में है, छात्र हित में है, राष्ट्र हित में है, और इसलिए आपको अपने उज्जवल भविष्य का चिंता करने की आवश्यकता है। और सरकार आपके हर कदमों को, हर अच्छे कदमों के बारे में कि आप अच्छे हों, भविष्य आपका उज्जवल हो, इसमें हम लोग सहयोग कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि इसमें हर लोग सहयोग की भावना से आगे आएं और इस प्रकार के मुद्दों को बल देने का काम ना करें, ये आग्रह है। लेकिन विपक्ष ये कहने को नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब तक कोरोना की वैक्सीन ना आए तब तक इन परीक्षाओं पर भाई देखो, ये कोरोना की वैक्सीन जो है, आप जानते हैं कि ट्रायल चल रहा है, कहीं दूसरा कहीं तीसरा ट्रायल हो रहा है, और विश्व में अगर कहीं भी कोरोना का वैक्सीन होगा तो वो भारत में उसकी तैयारी हो रही है। भारत, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, या आपका जाकर के जो भी मुल्क ऑस्ट्रेलिया हो, अगर सबका वैक्सीन की तैयारी है तो हमारे यहाँ के संस्थान के साथ उनका एग्रीमेंट हुआ है करोड़ों डोज बनाने का, वो तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन जब मानव शरीर पर परीक्षण चल रहा है, कहीं दूसरा कहीं तीसरा ट्रायल चल रहा है, तो इसमें समय लग सकता है। ये मालूम है कि ये चीज़ संभव है, और अगर भगवत कृपा रही, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो मुझे विश्वास है कि अगले जो आंग्ल वर्ष में हम शायद वैक्सीन लोगों को घर घर भेजने में सफल हो सकते हैं, अगर भगवत कृपा से सब कुछ ठीक रहा तो यह है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर
हम अगर वैक्सीन की अभी हम ये गारंटी नहीं कर सकते हैं कि हम तुरंत ला रहे हैं, और ऐसी स्थिति में अगर जो प्रक्रिया है, जो व्यवस्था है, अगर उसको हम तोड़ देंगे तो आगे का सारा चेन टूट जाएगा। और इसलिए उस प्रक्रिया को अपनाते हुए सरकार ने अगस्त महीने अभी चल रहे हैं, सितंबर के फर्स्ट वीक में ये एग्ज़ाम होना है, तो और आगे इसको हम 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना टाल दें तो लगभग 1 साल का सेशन बर्बाद हो जाएगा। अच्छा बाबा, कोरोना संकट के दौर में ही पाले अब होना है 14 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक का प्रस्ताव है कि सेशन चलाया जाए 18 दिन बिना किसी वीकली ऑफ के। और इसमें विपक्ष के सामने जो मुद्दा होगा कोरोना संकट, उसमें विपक्ष का एक मुद्दा है, चीन वगैरह बहुत सारे मुद्दे हैं, आर्थिक संकट है, लेकिन कोरोना के बारे में जो विपक्ष का एक मुद्दा रहा है कि लॉकडाउन ठीक से नहीं कराया गया, समय पर नहीं किया गया और सरकार की तैयारियां नहीं रही कोरोना से निपटने में, जिसकी वजह से आज केसेस जो है 31 लाख को भी पार कर चुका है। देखिए, निश्चित रूप से ये संसद का जो सत्र है, मानसून सत्र, ये आयोजित होने जा रहा है राष्ट्रपति जी के निर्णय के अनुसार। और जहाँ तक कोरोना की बात है, मुझे लगता है विश्व में अगर बेहतर कोरोना का समय पर घोषणा होना, लॉकडाउन का समय पर हर प्रकार के चीज़ों की व्यवस्था करना अगर किसी सरकार ने किया है तो उसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने, केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय ने बखूबी सभी राज्यों के साथ संघीय व्यवस्था के ढांचा को मजबूत बनाते हुए, हमने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया और सब प्रकार के राज्यों के साथ लगातार वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, वहाँ के पदाधिकारियों के साथ लगातार सहयोग रहा। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने 8-9 बार राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ, मुख्यमंत्रीगण के साथ और उनके सुझाव भी लेते रहे, उनसे संपर्क बनाए रखे। तो यह जो कहना कुछ विपक्ष के लोग जो इस प्रकार के हवा बनाना चाहते हैं, और इसको कोरोना के बारे में अगर समय पर निर्णय नहीं हुआ रहता लॉकडाउन का तो शायद आज लाशों की ढेर बढ़ जाती। लेकिन हमारे दूरदृष्टि ऐसे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने समय पर लॉकडाउन किया, समय पर 5 लॉकडाउन के बाद अनलॉक करने की भी स्थिति लाई, 20 लाख करोड़ रुपया आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए एक उन्होंने जो पैकेज देश को दिया, ताकि हम सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी इस देश को कैसे संपन्न बना सकें। जान है तो जहान भी है, इसका भी उन्होंने पालन करने का और सबको सावधानी बरतते हुए कोरोना के कालखंड में लगातार हम जागरूक कर रहे हैं, लोगों को सावधान कर रहे हैं कि भाई हाथ धो करके ही कोई काम करो, मास्क पहन करके 2 गज की दूरी बनाए रखो, बाजार जाते हो अनावश्यक कहीं मत जाओ। तो इस प्रकार की व्यवस्था की गई है और मुझे लगता है कि समय समय पर हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय, लगातार एडवाइजरी हम जारी कर रहे हैं।